ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सरकारी रिफाइनरीज ईरान से तेल खरीदने के मुआहदों पर गौर कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की कौमी तेल कंपनी के नुमाइंदे और सालसी करने वाले ताजर खामोशी से एशिया की मुख्तलिफ रिफाइनरीज के साथ मुमकिना खरीदारों से राब्ता कर रहे हैं। अमरीकी व्यूअर के तहत एक माह के लिए समंदरी रास्ते से ईरान का तेल बरामद किया जा सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक पाबंदियां हटने से आलमी मार्केट में तकरीबन 14 करोड़ बैरल खाम तेल शामिल हो सकता है। चीन पहले भी ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार रहा है और जंग से पहले ईरान के बरामदी तेल का 80% से ज्यादा हिस्सा खरीदता था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सरकारी रिफाइनरीज ईरान से तेल खरीदने के मुआहदों पर गौर कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की कौमी तेल कंपनी के नुमाइंदे और सालसी करने वाले ताजर खामोशी से एशिया की मुख्तलिफ रिफाइनरीज के साथ मुमकिना खरीदारों से राब्ता कर रहे हैं। अमरीकी व्यूअर के तहत एक माह के लिए समंदरी रास्ते से ईरान का तेल बरामद किया जा सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक पाबंदियां हटने से आलमी मार्केट में तकरीबन 14 करोड़ बैरल खाम तेल शामिल हो सकता है। चीन पहले भी ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार रहा है और जंग से पहले ईरान के बरामदी तेल का 80% से ज्यादा हिस्सा खरीदता था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सरकारी रिफाइनरीज ईरान से तेल खरीदने के मुआहदों पर गौर कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की कौमी तेल कंपनी के नुमाइंदे और सालसी करने वाले ताजर खामोशी से एशिया की मुख्तलिफ रिफाइनरीज के साथ मुमकिना खरीदारों से राब्ता कर रहे हैं। अमरीकी व्यूअर के तहत एक माह के लिए समंदरी रास्ते से ईरान का तेल बरामद किया जा सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक पाबंदियां हटने से आलमी मार्केट में तकरीबन 14 करोड़ बैरल खाम तेल शामिल हो सकता है। चीन पहले भी ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार रहा है और जंग से पहले ईरान के बरामदी तेल का 80% से ज्यादा हिस्सा खरीदता था।